नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और एक दिलचस्प विषय भी समझ लें आप इसको, और महत्वपूर्ण भी समझ लें, और बतौर इंसानियत भी समझ लें, बतौर संस्कृति, धर्म, समाज हम तमाम बातें करते हैं और तमाम दूसरे समुदायों की और दूसरे समूहों की बात हम करते हैं। और अक्सर हम ये कहते हैं कि अब ये जो समूह हैं, ये जो समुदाय है, ये जो धार्मिक लोग हैं, ये कंपैरेटिवली दूसरे से अच्छे हैं या ख़राब हैं। हम ऐसे ही तुलना करते हैं चीज़ों की। तो मैं आपको एक तुलना बता रहा हूँ कि तुलना दरअसल क्या बता रहा हूँ, तुलना इसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तुलना का टॉपिक ही नहीं है। आप देखेंगे कि मतलब हद है कि आपको मैं ऐसे विषय पे आज एक चर्चा करना चाहता हूँ जिस पे वैसे तो चर्चा होती नहीं है इन जनरली, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है, जो खास तौर से मध्यम वर्ग समाज है, वो ऐसे विषयों पे आसानी से बात नहीं करता। लेकिन मैं आपके सम्मुख ये विषय इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि आप तुलनात्मक दृष्टि से देख सकें कि कहाँ पर हालात कैसे हैं, लोगों के सोचने समझने का अंदाज कैसा है, लोगों के जीने का तौर तरीका कैसा है, उनकी क्या मानसिकता है चीज़ों को लेकर, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं। एक खबर पढ़ के आपको बता रहा हूँ पहले, इसके बाद मूल विषय पर आऊँगा। खबर ये है, दारुल उलम देवबंद ने विवाद को लेकर हिस्ट्री जेवर नाम की किताब पाठ्यक्रम से हटा दिए। अब इस किताब को दारुल उलम, आप जानते हैं कि ये भारतीय मुसलमानों का एक संगठन है, तो इसको क्यों हटाया है इसमें बताया किताब में कि अशरफ थानवी की 100 साल पुरानी इस किताब में नाबालिगों व जानवरों के साथ सेक्स के उल्लेख को पॉक्सो एक्ट के खिलाफ बताते हुए संगठनों ने एनसीपीसीआर में आपत्ति दर्ज कराई। मतलब ये जो किताब है, ये दारुल उलम जो है देवबंद, इसने इसकी मंजूरी दी थी जिसमें ये बात कही गई है। अब ये तो रहा एक किस्सा केवल किताब का। अब मैं आपको इसके सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ ले चलता हूँ। पाकिस्तान में हालत ये है, मैं बाकायदा आपको प्रमाण सहित ये सब बात दिखाऊंगा कि आज की इस दुनिया में 21वीं सदी में जहाँ इंसान टेक्नोलॉजी में बेहतर है, जहाँ इंसान चांद और मंगल को छू रहा है और वहाँ बसने की तमन्ना कर रहा है, जब विज्ञान नई से नई एक खोज कर रहा है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वहाँ पर किस तरह की मानसिकता, कैसी जड़ मानसिकता, कैसी बीमार मानसिकता, कैसी आदिम मानसिकता आज भी मौजूद है, इसका उदाहरण अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आराम से देखा जा सकता है। और खुलेआम, कोई दबाने छुपाने की उनको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में हालत ये है कि वहाँ जो मुल्ले मौलवी हैं, वो जो उनका काम तो धर्म की तालीम देना है बेसिकली, और एक बेहतर बच्चे को इंसान बनाना, एक बेहतर समाज बनाना, बेहतर राष्ट्र बनाना, बेहतर दुनिया बनाने का मकसद है। हर धर्म यही सिखाता है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म की व्याख्या किस तरह से तोड़ मरोड़ कर मनमाने ढंग से की है, ये इसका प्रमाण है। और प्रमाण इसका ये है कि वहाँ पर जो मुल्ले मौलवी हैं, वो बकरियों से, बच्चों से यौनाचार करने में पीछे नहीं है। और इवन यहाँ तक कि मतलब आप ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। और वहाँ पर मौलवियों के, जो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वहाँ राष्ट्र धर्म भी इस्लाम है, इसके बावजूद भी देखिए आप वहाँ कठमुल्ले कितने हावी हैं तंत्र पर। वहाँ दर्जनों ऐसे मामले हो चुके हैं और उनको कोई शर्म लिहाज नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई सार्वजनिक जीवन में शुचिता उनके पास नहीं बची हुई है कि वो इस तरह की हरकत से बाज आएँ जब पूरी दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही हो, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा। और यही वजह है जो पाकिस्तान की जो बदहाली और जो दरअसल ये जो जाहिल हैं, इनकी जो जाहिलता है, उसकी वजह से ही पाकिस्तान लगातार बदहाली का शिकार है। और पिछले आप 70 सालों में देख लीजिए, भारत से मुकाबला करते करते ये रसातल में धंस गए जाकर, लेकिन इनके तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले। ये वही की वही है। दुनिया 70 साल में जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आदमी ने, इंसान ने कितनी तरक्की करी है इस दुनिया में, आप चारों तरफ देख रहे हैं। और ये मुल्ले मौलवी की सोच देखिए आप, कितनी घृणित इनकी सोच है, कितनी खराब इनकी मानसिकता है। और ये इसको बहुत अच्छा बड़प्पन मानते हैं। मज़ेदार बात और है, इन सब बातों को करने के लिए ये मर्दानगी और मानते हैं। ये इनके बयानों से स्पष्ट है कि आप देखिए कि किस हद तक मर्दानगी है।
मतलब मर्दानगी किसी की भलाई में नहीं है, कोई अच्छे कार्य में मर्दानगी नहीं है, कोई राष्ट्र देश प्रेम के प्रति कोई अच्छा विकास कार्य करें, आप मॉडल सामने रखें, उसमें मर्दानगी नहीं है। बकरी और मुर्गियों के सामने ये मर्दानगी अपनी पेश करते हैं और अपने मर्दाना ताकत का होने का एहसास कराते हैं। दर्जनों बच्चों को इन मौलवियों ने अपनी बदनीयती का, अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। इसके बाकायदा वहाँ मुकदमे दर्ज हैं, इसके वहाँ वीडियो तक वायरल हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ की सोसाइटी को पता नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी इनके फंदों में ऐसी बुरी तरह फंसी हुई है कि वो कसमस आ रही है। अब इनका मतलब दखल इतना ज़्यादा है, वहाँ के शासन तंत्र में कोई भी सरकार रही हो कभी भी, ये कठमुल्लों का, मौलवियों का, मुल्लों का वहाँ के शासन में पूरा दखल रहता है। और सरकार की यह हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा कानून बना दे मदरसों में और तमाम जगह कि जहाँ पर ऐसी चीज़ों पर नियंत्रण कर सके। मदरसों में आप जानते हैं कि वहाँ जो पढ़ाया जाता है, वहाँ वो हमेशा जिहाद पढ़ाते हैं, भारत के खिलाफ नफरत, दूसरी कौमों के खिलाफ नफरत उनको सिखाई जाती है। ये बाकायदा आपको मैंने शायद पहले भी वीडियो में दिखाई होगी पाकिस्तान की हालत की, वो बच्चों को कैसी तालीम दे रहे हैं, कैसा देश बना रहे हैं। हर बच्चा आगे चल के एक युवा बनता है और युवा देश का नागरिक बनता है। और वो नागरिक, उनकी जब मानसिकता इतनी बीमार है, वो रुग्ण है और उनकी सोच के तरीके और हैं। बताइए आप, उस समाज में इज्जत औरतों की, लड़कियों की क्या हो सकती है जिस समाज में ऐसी मानसिकता हो, जानवरों के साथ जो इस तरह के कृत्य करने में जिनको जरा भी लिहाज, संकोच, शर्म नहीं है इस बात की। तो आप औरतों और तमाम और जो वहाँ पर एजुकेशन है उसका आप हाल समझ सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार मुसीबतों से घिरा हुआ है और मुसीबत पाकिस्तान में कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि आटे की कीमत 150 रुपये किलो है, पेट्रोल डीजल 300 के पार पहुंच चुका है, बिजली वहाँ पर है नहीं, पानी वहाँ पर है नहीं, सड़क वहाँ पर है नहीं, आधुनिक सुविधाओं, आईटी टेक्नोलॉजी की जो आधुनिक सुविधाएं उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ पर 2G 3G भी काम नहीं करता। भारत में 5G और 6G की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर साल 6 महीने में हम 5G और 6G की तरफ बढ़ जाएंगे और हमारा नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे मजबूत नेटवर्क होगा निश्चित तौर पे। और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जो ये काम करने जा रहा है। तो भारत की सरकार, भारत का समाज, भारत के लोग, एक देश, जबकि एक आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमान ऐसे नहीं हैं। यहाँ के कंपेरेटिवली कुछ तत्व हो सकते हैं, एक आध कोई बैड एलिमेंट हो सकता है जो इस तरह की सोच रखता हो या इस तरह की गलत चीज़ करता हो, लेकिन इन जनरल देखें आप, सामान्यतः यहाँ के मुसलमान, भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से यदि तुलना करें तो उनसे बहुत बेहतर हैं। मतलब यहाँ के मौलवी भी वहाँ से बहुत बेहतर हैं। वहाँ के जो कठमुल्लाओं से तुलना करें तो यहाँ हर तरह से वो आपको प्रोग्रेसिव मिलेंगे। हालांकि यहाँ भी मदरसे हैं और सरकारों का प्रयास भी है कि मदरसों का आधुनिकरण किया जाए, उनको टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए, उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाए, उनको मैथ पढ़ाई जाए, उनको इंग्लिश पढ़ाई जाए। वहाँ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता मदरसों में, सिवाय वो कुकर्म के अड्डे बने हुए हैं, सिवाय वहाँ पर भ्रष्टाचार और अनाचार वहाँ इस कदर फैला हुआ है। वहाँ ये हालत हो गई है कि परिजन अपने बच्चों को लेकर वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये सर्वे हुआ है बाकायदा वहाँ पर कि वो जब मदरसों में बच्चों को भेजते हैं तो उनकी ये गारंटी नहीं है कि ये बच्चा मौलवियों की जो हैवानियत का शिकार नहीं होगा वहाँ पर। तो दोस्तों, ये वहाँ पर हालत है पाकिस्तान की। अब एक ऐसा पड़ोसी मुल्क, एक पड़ोसी मुल्क तो वो है जो चांद की ऊंचाइयों पर छू रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है। अभी भारत ने G20 कराया है, कई बैठक हुई हैं, कई देशों से हमारे समझौते हो रहे हैं। हम लगातार, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप पता ही है कि सुपरफास्ट स्पीड जो ट्रेन है, बहुत ही लग्जरी, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार ट्रेन है, उनका उद्घाटन किया है। वो 6 ट्रेन मेरठ से दिल्ली तक चलेंगी और पूरे देश में इस तरह का हमारा जाल विकास का लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आप हालत देखिए, ये अभी तक उस गिरफ्त से बाहर ही नहीं आए। विकास यहाँ से कम 100, 200, 500 साल पीछे है। और मैं नहीं कह रहा ये बात, इनके जो विशेषज्ञ जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका में, जो यहाँ से निकल गए, जो उन्होंने वहाँ पर तरक्की की है, वहाँ पर वो विशेषज्ञ इनकी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतने बुरे हालात में फंस चुका है। ऐसे दुर्दिन पाकिस्तान को देखने पड़ रहे हैं और आगे भी देखने पड़ेंगे इससे ज़्यादा भी, यदि हालात में नहीं बदले। क्योंकि वहाँ आप जानते हैं कि कोई भी सरकार सत्ता में टिकती नहीं है। वहाँ ज़्यादातर सैनिक तानाशाहों का जो जनरल हैं आर्मी के, उनका कब्जा रहा है। और यदि कब्जा भी नहीं रहा है तो उनके सपोर्ट से वहाँ पर सरकार चलती है। बिना उनके सपोर्ट के सरकार नहीं चल सकती। हालांकि वहाँ नवाज शरीफ की वापसी हो गई है और इसको पाकिस्तान में बड़े उत्साह से देखा जा रहा है।
और कुछ ये साइन भी हैं, कुछ सकारात्मक, जैसे उन्होंने बयान में कहा है कि वो भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ के लिए भी ये कठमुल्लाओं से निपटना, इनकी हरकतें, इनकी जो घटिया सोच है, घटिया मानसिकता है इनके, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं दखल रहा है। तो कोई भी सरकार कठमुल्लाओं पर, कभी मौलवियों पर, मुल्लों पर कभी नियंत्रण नहीं कर सकी है। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं वहाँ लगातार होती रहती हैं और आए दिन वो सुर्खियों में वहाँ पर रहती हैं। और वहाँ की आवाम हैरान और परेशान है कि आखिर ये जो है इसका इलाज क्या है। ये जो धर्म के नाम पर ये जो अनाचार फैला रहे हैं, ये जो घृणा के बीज बो रहे हैं, ये जो इस तरह की हरकतें, मानवीय हरकतें बच्चों के साथ और इस तरह की जो कर रहे हैं ये, तो उसका क्या कहाँ जाकर थमेंगी। इसका आवाम भी बेचारी जो है वो बहुत परेशान है, तंग है इन बातों को लेकर, इन मौलवियों की हरकत को लेकर। नवाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा भी है कि वे भी धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वो धर्म के 24 घंटे धर्म को लपेटे नहीं रखते अपने साथ। उन्होंने ये इशारा किया है वहाँ के मौलवियों और कट्टरपंथियों को, लेकिन लगता नहीं है कि नवाज शरीफ के लिए ये काम इतना आसान है, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं पाकिस्तान में कि उसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। भ्रष्टाचार वहाँ पर व्याप्त है, सेना का हस्तक्षेप वहाँ पर है, आतंकवादी उन्हीं के पाले पोसे, किसी ने नहीं भेजे। तालिबान, तहरीक तालिबान जो है वो उन्हीं का पाला पोसा है, उन्हीं ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है। अब वो पाकिस्तान ये चाहता है कि इन अफगानी जो हमारे यहाँ जो दंगा फसाद कर रहे हैं, मस्जिदों में बम फोड़ रहे हैं, आम इलाकों में बम फोड़ रहे हैं जाकर, जिन्होंने वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रखा है, वो करीब 1.5 या 2 लाख अफगानी बताए। इनके पास वीज़ा नहीं है और अब सरकार ये चाहती है, इंटरिम सरकार है वहाँ पर, अभी स्थायी चुनाव नहीं हुए और चुनाव का अता पता भी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जनवरी में शायद चुनाव वहाँ हो जाएंगे। तो वो उनका कहना ये है कि अब ये अफगानी हमारे बोझ बन चुके हैं और इनको बाहर निकाला जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी उनको लेने को तैयार नहीं है और वो अफगानिस्तान उसको अपना मुल्क लगभग मान चुके हैं अफगानी जो हैं। अब ये हालत है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, इतने ज़्यादा जर्जर हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ज़्यादा शर्मनाक हैं कि जगह जगह दुनिया से पैसा मांगता फिर रहा है, भीख मांगता फिर रहा है। ना तो अपनी इज्जत है, मतलब कोई आबरू नहीं रही है पाकिस्तान की किसी भी मामले में। आप देखिए, चाहे सामाजिक दृष्टि से, चाहे राष्ट्र की दृष्टि से, और चाहे दूसरी किसी भी दृष्टि से देखिए आप। सामाजिक दृष्टि से मैंने आपको बता ही दिया कि मौलवी मुल्लाओं की क्या मानसिकता है, बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, जानवरों को नहीं छोड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की हालत ये है कि कभी सऊदी अरब से धक्के खा के आती है, वहाँ से पैसे नहीं मिलते, कभी IMF के सामने गिड़गिड़ाते हैं। अभी चाइना, उनके जो इंटरिम जो प्रधानमंत्री हैं काकड़, वो अभी चाइना जाके आए और वो बड़े दम से इस बात को प्रचार करें कि देखिए मेरा वहाँ क्या इस्तकबाल हुआ है, क्या स्वागत हुआ है। लेकिन वहीं के लोग जो हैं, वहाँ के जो, चूंकि वहाँ का मेन मीडिया तो ये सब दिखाता ही नहीं है, वहाँ के यूट्यूबर्स ही ये सारी जानकारी देते हैं कि किस तरह उनके साथ वहाँ बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार हुआ है चाइना में उनके साथ, और वो इस बात पर बड़े खुश हैं। मतलब आप देखिए बेशर्मी की हालत ये है, कोई आपसे मतलब आपको तरजीह नहीं दे, आपका इस्तकबाल नहीं करे, आपका वेलकम नहीं करे, उसके बावजूद भी आप ये मान रहे हैं कि मेरा बहुत शानदार वेलकम हुआ है। तो खैर दोस्तों, ये इनकी मानसिकता है। ये इस हालात के लिए पाकिस्तान की आवाम भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, और पाकिस्तान की सरकार तो कह रही, वो तो माशाल्लाह है, उसका तो कहना ही क्या है। तो आपको मैं साथ में ये जो प्रमाणित करके क्लिपिंग दिखाऊंगा, इसमें आप लास्ट में ज़रूर देखें कि मैंने वहीं के लोगों की क्लिपिंग, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, वो जो जिनकी ओपिनियन को जो प्रबुद्ध वर्ग वो मानता है, उन्होंने ये बात कही है कि वहाँ पर जानवरों को भी मौलवी ये मुल्ले नहीं बख्शते हैं। तो वहाँ पर कैसे क्या तरक्की की सूरत होगी, क्या हालत होंगे, क्या पर वहाँ पर वातावरण होगा, कैसा वहाँ पर वातावरण है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। और एक बात और लास्ट में जिक्र कर दूँ कि अभी कल परसों ही उन्होंने एक जो बायोलॉजिस्ट है, जो प्रोफेसर है, उसकी वहाँ मौलवी मुल्लाओं ने उसको धमकी दी। उसने कोई प्रोग्रेसिव की बात कही, उसने डार्विन की थ्योरी की वहाँ बात कही, तो उन्होंने उसको धमकाया। बाकायदा वो मॉब लीचिंग का शिकार होते होते बचा है और अपनी जान की उसने खैर मनाई है इस प्रोफेसर ने। और वो भी सोचता हुआ किस मुल्क में आके, किन गधों के बीच में कहाँ फंस गया मैं यहाँ पर। तो वो अभी वो मरते मरते बचा है, केवल इस बात के लिए कि जो कुरान कहता है वो सही है, और जो कुरान भी जो नहीं कहता, ये जो कहते हैं वो सही है। कुरान के हिसाब से इन्होंने अपनी व्याख्या उस हिसाब से कर रखी है। तो खैर, अब आप देखिए, अब लास्ट में इस क्लिपिंग वीडियो को जरूर देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा अफसोस भी होता है कि जहाँ भारत इतनी तरक्की कर रहा है, वहाँ पाकिस्तान नीचे लगातार रसातल में जा रहा है। तो धन्यवाद, आज वीडियो को जरूर देखें आखिर तक, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे शो में कई एक्सपर्ट्स भी जो आए हैं, उन्होंने भी बताया है कि किस तरह से बकरियों, मुर्गियों और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि किस किस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं।
उसमें पकड़े जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों के साथ भी गलत काम करते दिखाई देते हैं। खैर, हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं डॉक्टर इश्तियाक का, और फिर आपसे बात करते हैं। सर, पाकिस्तान में तो बच्चे क्या, ये तो बकरियां नहीं छोड़ते सर, उनके साथ भी वही वीडियोस आ रही। मेरा छोटा भाई जो है ना, वो ये काम करता था ये वीट कॉर्पोरेशन में, तो इसकी पोस्टिंग हो गई वो साउथ पंजाब में, पता नहीं राजनपुर या कुछ। तो कहते हैं पहले दिन जब मैं उठा तो आवाजें आई, कोई बकरी जो है बहुत वो शोर मचा रही है। तो कहते हैं मैं जब नीचे आया तो ये लगे हुए थे लड़के उसके साथ। तो कहते हैं मैंने उन्हें गालियां दी, फिर उनको कान पकड़वा के वो छितर मारे, जूतियां मारी। तो उन्होंने जूतियां तो खा ली क्योंकि ये अफसर था। बाद में उसने कहा कि सर आप अजीब आदमी है, यहाँ पे तो कोई मर्द ही नहीं माना जाता अगर उसने ये ना किया हो। तो जरा आप शहरों से बाहर निकले, ये किसी को नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो कहते हैं ये मुर्गियों को भी पड़ जाते हैं। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। जी, तो ये माहौल है इस वक्त। जैसे कि डॉक्टर इश्तियाक बता रहे थे कि ज़रा आप शहरों से बाहर निकलें, लेकिन शहरों से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, शहरों में भी यही कुछ हो रहा है। अच्छा, मदरसे यहाँ पर बने हुए हैं और बताया यही जाता है कि जी ये काम जो है ये ज़ियाउल हक के टाइम से शुरू हुआ था, जो बढ़ते-बढ़ते अब इस हद तक आ गया है कि जिसको रोकना जो है वो मेरे ख्याल है कि ना तो गवर्नमेंट कर पा रही है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट कर पा रही है। और मगर ये ज़रूर है कि बेतहाशा मदरसे जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके बारे में यही कहा जा सकता है कि वो बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं और गलत तरीके से लोगों के खिलाफ नफरत जो है वो भर रहे हैं। मगर उसके अलावा ये भी है कि कई बार इस तरह के जो मदरसे हैं या जो इवन जो मसाजिद हैं उसके अंदर लोग पकड़े गए जो कि कई जो स्टूडेंट्स थे या जो समझे मदरसे के स्टूडेंट्स थे या कुरान पढ़ने गए थे या किसी और वजह से वहां पढ़ते, मदरसे में किसी भी तरह की जो तालीम दी जाती है जो सी भी, तो उसके लिए वहां पे मौजूद थे, उनके साथ गलत हरकतें करते हुए भी कई मौलाना पकड़े गए। अब ना सिर्फ ये कि उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं और उसके बाद एक दो को तो खैर जेल में भी डाला गया, जाहिर है पब्लिक प्रेशर आया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन बात सारी ये कि क्या हम उन लोगों को जेल में डालकर, कुछ टाइम के लिए जेल में डालकर, क्या इन सब चीजों से बचा जा सकता है? क्या ये जो एक लोगों का माइंडसेट बना दिया गया है इसी तरह का, क्या उसको ठीक करने में कामयाब होंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं। वो करता है और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, उनके घर में नहीं हो रहा है। ये सारी वहां पे मस्जिद हो रहा है, सामने कुरान पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हदीसें पढ़ी हैं, तो हर जगह कुरानिक वर्सेस हैं। और ये दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच कीजिए जिससे हमारी सब मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचे। यानी मुझे आके यहाँ पर लोग गालियां लिखते हैं, स्पेशली मेरे फेसबुक पे तो सारे पाकिस्तानी आए कहते हैं वाहियात औरत, तुम्हारी वजह से तो हमारा ये बिगड़ रहा है, तुम्हारी वजह से तो पाकिस्तान में गलाजत फैली हुई है, तुम्हारी वजह से तो रेप हो रहे हैं। ये सारा मेरे मत्थे आके डालते हैं ये लोग। क्या बात कर रही थी मैं? अच्छा, इन पे बात कर रहे थे। तो इनके वीडियो जो आया है उसमें हो क्या रहा है, तो ये वीडियो एक बंदे ने लीक किया है। एक्चुअली जो बंदा इनके साथ वीडियो में है, तो वीडियो में मौलाना जी जो हैं वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका, जो आई थिंक कि वो बंदा भी 20 साल यानी अपने 20s में है वो। और उसने जो है वो आता है, उसने सेट किया कैमरा, उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज की, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है। और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, उनके घर में नहीं हो रहा है। ये सारी वहां पे मस्जिद हो रहा है, सामने कुरान पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हदीसें पढ़ी हैं, तो हर जगह कुरानिक वर्सेस हैं। और ये
मजे से लगे हुए, पहले यूं पहले उस तरफ, फिर उन्होंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, टर्न अराउंड, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, मेरा जो है ना, मैं तो वो फिर टर्न अराउंड करता है, तो फिर अच्छा नहीं, उससे पहले की तो मैंने बात ही आपको नहीं बताई, उससे पहले तो मैंने बात ही नहीं बताई ना, उससे पहले वो जाता है बंदा, पहले तो निकालता है उनका पैकेज, फिर उनका पैकेज जो है वो हिलाता है अच्छे तरीके से अपने हाथ में, ऑयल भी लाते हैं, ऑयल है, सब कुछ, ये सारी चीजें इनको यानी प्रोवाइड की जाती हैं मदरसों में। ये मदरसा था, सॉरी मॉस्क नहीं है, मदरसा है। सो मदरसा है, यह पॉर्न शूटिंग की जगह बना के रखी है आप लोगों ने। हाँ, ओ मजे ले के ऊ कर के मौलवी साहब जब अच्छी तरीके से फारिग हो गए 5 मिनट में, बंदे तू भी ना खुश रहो कि वो बंदा सिर्फ 5 मिनट में फारिग हो गया। ये एक वीडियो मैंने देखी, फिर एक वीडियो मैंने इनकी देखी थी जहां पे इनकी हो रही थी। बिलाल कह रहे हैं, why are you trying to tell the whole world? They already know. We don't want to know anything from you. I know he did very wrong. He's a bad Muslim. In fact, I do not consider him as Muslim. आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है बिलाल जी? आप अपनी गांड यहाँ खोल कर जो भा करके स्मेल फैला रहे हैं ना, आपके होने से क्या होता है? सबने बोल दिया तो मैं क्यों नहीं बोलूं? मैं क्यों नहीं बोलूं? मैं क्यों मुंह बंद करके, मैं क्यों इतनी अच्छी हो जाऊं? मुझे बताइए, मैं क्यों अच्छी बन जाऊं? मैं हमेशा अच्छी बन जाऊं? नहीं भैया, इन मौकों के लिए तो मैं बैठी होती हूँ। हाँ, बहन चोद, बहन के लोड़े, जब हम कुछ करते हैं, औरतें, हमारी लाइनें दिखती हैं, तो इन मौलवियों को बोला करो ना, आपको बोलने की क्या जरूरत है, हमें पता है वो खराब औरतें हैं, मगर आपको उन पे फतवे लगाने की क्या जरूरत है? तो अब तुम्हारी गांड से छुसकी नहीं निकलती है, और यहाँ के भौंक के अपनी गांड इतनी बड़ी बड़ी फाड़ के तू मौलाना की साइड ले रहा है कि मैं बात ना करूं उस पे। क्यों तुम लोगों को शर्म आ रही है? शर्म आ गई तुम लोगों को कि तुम्हारे पाकिस्तान में ये हरकतें हो रही हैं? शर्म आ गई? वाह जी वाह, बड़ी बात है, आपको शर्म आ गई। यही बड़ी बात है बिलाल, कि तुमको शर्म तो आई एटलीस्ट। और ये कह देना कि वो मुसलमान नहीं है ना, तो बहनचोद तुम जैसे ही गांडू ना ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आई ना? आज इसकी ये चीज आ गई सामने तो तुम बकवास कर रहे हो, वरना तुम जैसे ही गांडू जो होते हैं ना, इनकी गांड के अंदर घुसे हुए होते हैं ऐसे मौलवियों की, और जी हजूर करके फतवों के साथ साथ हमारे जैसे लोगों का ना जीना हराम कर देते हो। बहनचोद राके हम बकवास करता है, मौलाना के बारे में बात क्यों करती है? Anyways, guys, बैक टू मौलाना जी की करतूतें। हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर्स में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे मौलाना ने क्या बहनचोद हरकत की है। तुम्हें क्या लग रहा है ये आज की हरकत है? अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बंदा जो है उसने पहली दफा इस तरह से इस विक्टिम के साथ ये हरकत की जिसका वो रेप कर रहा था बेसिकली, तो नहीं जी, ये वीडियो जो है ये 2 साल पुरानी है। ये वीडियो कोई नई वीडियो नहीं है, ये 2 साल पुरानी वीडियो है, और उससे पहले पता नहीं इस बंदे को कब से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और जब इस बंदे ने इनकी कंप्लेन की थी 2 साल पहले, तो मदरसे वालों ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। मैं अरसा 25 साल से जामिया मंजूर इस्लामिया में तदरीस से मुंसलिक हूँ। इस मदरसे 25 साल से तू वहां रह रहा है। ओ माय गॉड, थैंक यू अमित तिवारी। 25 साल से इस चूतियों को वहां रखा हुआ है। इमेजिन करो कि 25 साल में इस बंदे पे तहकीकात होनी चाहिए कि 25 साल में इसने कितनों का रेप किया होगा। सो आप लोगों को जो है ना, हो से कहते हैं ना, होश के नाखून लो, अपना दिमाग जो है वो दूसरी चीजों से हटाकर ना रिलीजन की गांड में से उठकर जरा अपने बच्चों की तरफ देख लो, क्योंकि आप लोगों के बच्चों के साथ ज्यादती पे ज्यादती होती जा रही है, और तुम लोग मदरसों में भेजा हुआ है। उनको क्या सिखा रहे हैं मदरसों में? सेक्स करना सिखा रहे हैं? हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा मदरसे में उनको कोई दीनी तालीम दी जा रही है, सिर्फ मुझे सेक्स करना सिखा रहे हैं बच्चों को। आपके बच्चा जो है ना हाफिज कुरान और सेक्स एक्सपर्ट एक साथ बन जाता है फिर।
अभी वो भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे, जो सामने यहाँ कुरान रखा था मौलवी साहब ने, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत करे, यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा ओरल परफॉर्म कर रहा था उन पे। आपको एक बात बता दूं मैं कि आप लोगों के पाकिस्तान में, आप किस दुनिया में रह रहे हो, सबसे ओरल सेक्स हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी वो भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे, जो सामने यहाँ कुरान रखा था मौलवी साहब ने, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत करे, यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा ओरल परफॉर्म कर रहा था उन पे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोड़ा। ये मुझे बड़ा मजा आता है इन मौलवियों की गंडे ना इनके मुंह पे डालने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में फिर आके यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो काफिरों से। ओ भाई के लोड़ो, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो अपने इस्लाम की, अपने इस्लाम की रख लो, कुरान की रख लो। अगर काफिरों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तुम लोग इंटरनेट से हटो, यहूदियों का यूट्यूब बंद कर दो यूज करना। जाहिलों, पता नहीं कौन से कहां पे बैठे होते हैं ये लोग। सबसे पहले उनका यूट्यूब यूज करना बंद करो, इंटरनेट बंद करो। मैं तो कहती हूँ ये काफिर काफिर जितना बोलते हैं ना, सारे काफिर मुल्कों को इनको बाइकआउट कर देना चाहिए, भूखे मार देना चाहिए, इनको वापस भेज दो इनके गारों में, ताकि गारों में बैठे और खच्चर पे ट्रैवल करें। इनकी औकात ही यही है। हसन शाह, आपके मौलवी ने जो हरकत की है ना, उससे ज्यादा तो मैं कोई चीप हरकत नहीं कर रही। कुरान यहाँ रखा है, बेटा आ जाओ, चूसने का टाइम आ गया, आजा बेटा आजा आजा। कुरान हाइड कर रहा है, कोई बात नहीं, मदरसे भी हम यही करते हैं। ये आ गए एक और मौलवी से ठुकवा के आए। यहाँ पर वहां पे ठुकवा के आ रहे होते हैं बगैर तेल लगा के, और यहाँ पर आके मुझे शर्म दिखा रहे होते हैं। चल निकल यहाँ से, जाओ अपने मौलवी के पास जाओ, दर्द हो रहा है तो। अगर आपको दर्द हो रहा है गाइस, तो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। एक्चुअली आई विल टेल यू अबाउट इट अ लिटिल बिट। तो मुझसे आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा बेबी, आपका पेन जो है ना वो दूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जब करवाए ना तो मैं आपको तेल रेकमेंड करूंगी, वो लगा के करवाना मौलवी साहब को। और मौलवी साहब को भी ना रॉ डॉगिंग ज्यादा पसंद है। उनको ये नहीं होता कि कुछ कंडम वंडम शंडम चला ले। कंडम कंडम क्या कंडम क्या कंडम, आई कंडम द कंडम। पिछवाड़े से कौन सा बच्चा पैदा हो जाने, वो भी बंदे का है ना। तो क्या करें, तो ये है आपके मुल्ला मुनाफिक जी, जो अपनी ठुकवाते हैं, जो बैठ के वहां पर अपना हिला रहे होते हैं और ऐसी बातें कर रहे होते हैं बैठ के। लाना तुम लोगों की शक्लों पे, लाना तुम लोगों की शक्लों पे। और फिर तुम लोग काफिरों पे बात करते हो। अरे चलो निकलो यहाँ से, पागल नहीं कहां से आते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।